दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको औसत चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सकें। हम आपको हर एक ऐसा टॉपिक बताएंगे ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण। आज हम आपको हर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस एग्जाम की तैयारी अवश्य करें और पूर्ण रूप से तैयारी करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको बताएंगे औसत के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मैं आपको सॉल्यूशन का भी सही तरीका सिखाऊंगा, कैसे सवालों को लगाना है, कैसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आपको हर एक ऐसा वो तरीका सिखाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। आपको बताया था कि औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर आपसे पूछे योग यानी कि योग, तो आपको तेजो गुणा कर देना है, यानी कि औसत इंटू संख्या, यानी कि नंबर इंटू एवरेज। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर दिया है 12 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि 12 संख्याओं का 12 संख्याओं का, अब यहाँ पर देखिए औसत है 20। तो मैंने आपको सिखाया था अगर औसत पूछे तो योग बटे संख्या कर देना है। अब संख्या कितने हैं, यानी कि 12 है। अब औसत कितना है, यानी कि 20 है। तो कितना हो जाएगा योग, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि 240। अब देखिए 12 संख्याओं का योग कितना आ गया, योग 240। ठीक। अब आगे देखिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत। अब 5 संख्याओं का औसत दिया 18। अब योग कितना जाएगा, 18 पंचे 90। अब 5 संख्याओं का योग यानी कि 18 गुणे 5, यानी कि 90। अब देखिए आगे अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। ठीक। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। मैंने आपको सिखाया योग बराबर औसत इंटू संख्या। औसत है 20, 22 और संख्या है 6, यानी 22 का 132। अब देखिए अंतिम 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं, अब 6 संख्याओं का औसत। अब मैंने आपको सिखाया योग निकालना, तो औसत इंटू संख्या। तो 6 संख्याओं का योग 6 गुणे 22, यानी कि 132। समझे आप? मैंने आपको सिखाया था कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। तो अगर आपको योग निकालना हो तो औसत इंटू संख्या कर देना। अब औसत कितना है, यानी कि 20 है। संख्या कितनी, 12। तो 12 24, यानी कि 240, यानी कि 12 संख्याओं का योग आ गया 240। आगे है 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22, यानी कि 5 संख्याओं का औसत 18, यानी कि अब 5 संख्याओं का योग कितना जाएगा, 18 पंचे 90। आगे देखिए अब 6 संख्याओं का औसत 22 है, यानी कि 6 संख्याओं का योग कितना जाएगा, यानी कि 22 गुणे 6, यानी कि 132। अब हमसे पूछे छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छठी संख्या कौन सी होगी, अब 6 5 कितने होगी, यानी 11। अब 12 में 5 के 7, यानी कि 1 कम 6, तो छठी संख्या वही होगी। तो छठी संख्या निकालने के लिए देखिए छठी संख्या का, छठी संख्या, अब देखिए अब लिखा है 12 संख्याओं का योग। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है पहले 12 संख्याओं का योग, संख्या का योग, उसके बाद फिर माइनस। अब देखिए जो 5 संख्याओं का योग है और अंतिम 6 संख्याओं का योग, यानी कि 5 संख्याओं का योग 18 गुणे 5, यानी कि 90, और अंतिम 6 संख्याओं का योग यानी कि 6 गुणे 22, यानी कि 132। तो 6 5 11, यानी कि 11 कितना जाएगा, यानी कि 32, 132 और 90, यानी कि अब 5 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और प्लस 6 संख्याओं का योग। देखिए मैंने फिर आपको समझाया कि 12 संख्याओं को निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो पहले 12 संख्याओं का योग है फिर माइनस। अब 5 संख्या का योग कितना है, 18 गुणे 5, यानी कि 90।
और आगे है 6 संख्याओं का योग यानी 6 गुणे 22 यानी कि 132। अब देखिए अब 12 संख्याओं का योग कितना है यानी कि 240। फिर इंटू अब देखिए 5 संख्याओं का योग कितना है, 5 संख्याओं का योग है यानी 18 गुणे 5 यानी कि 90। उसके बाद फिर प्लस अब 6 संख्याओं का योग कितना है, 6 संख्याओं का योग है 6 गुणे 22 यानी कि 132। तो 132। अब इसको आपको हल कर देना है। कैसे हल करेंगे देखिए 240 माइनस अब 90 और 132 कितने होते हैं देखिए 2 9 3 12 1 1 2 यानी कि 222। अब 240 माइनस 222, अब 240 माइनस 222 में कितने गए यानी कि देखिए 240 222 10 में 2 8 3 में 2 1 यानी कि 2 में 18। अब कितना आएगा यानी कि 18, छठी संख्या निकल आई 18। यही आपका आंसर हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, इसका एक फार्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। अब मैंने आपको सिखाया था अगर आपको योग निकालना हो तो आपको 13 गुणा कर देना है, यानी कि योग बराबर औसत गुणे संख्या। अब जैसे मान लीजिए इसमें दिया 20 संख्याओं का औसत 15 है तथा 12 संख्याओं का औसत 18 है। अब 20 संख्याओं का औसत कितना है 15, अब यानी कि औसत है 15 और संख्या है 12, तो योग कितना जाएगा। अब जहां पर औसत है 15 तो आपका औसत जो क्या लिखना यानी 15। अब संख्या इसमें कितने हैं यानी कि 20, अब 20 है तो आपको 20 से गुणा कर देना है, तो आपको योग क्या निकल आएगा यानी कि योग 15 30 यानी कि 300 योग आ जाएगा। यानी लिखते हैं पहले 20 संख्याओं का 20 संख्याओं का योग, यहाँ पर है 20 संख्याओं का औसत 15, तो आपको योग निकालना है औसत नहीं। अब 20 संख्याओं का योग कितना होगा यानी कि 15 गुणे 20, यानी कि 15 गुणे 20 यानी कि 300। अब आगे देखना है कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। अब प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 यानी 12 संख्याओं का, अब यहाँ पर है औसत। मैंने आपको सिखाया अगर योग निकालना हो तो औसत गुणे संख्या। अब औसत कितना यानी कि 18 और योग कितना यानी कि 12। अब 12 संख्याओं का योग 18 गुणे 12 यानी कि 216। अब 12 संख्याओं का योग कितना आ गया 18 गुणे 12 यानी कि 216। अब दिया है कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 11। अब अंतिम 7 संख्याओं का, अब यहाँ पर है औसत कितना है यानी कि 11, अब औसत कितना है यानी कि 11 और संख्या टोटल कितनी यानी कि 7 यानी कि 7। अब 11 7 77 यानी कि 7 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 7 संख्याओं का योग 7 गुणे यानी कि 77। मैंने आपको सिखाया अगर आपको योग निकालना हो तो आपको औसत और संख्या से गुणा करना है। अब अगर आपको योग निकाल तो औसत गुणे संख्या यानी कि अब देखिए 12 संख्याओं का 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो 20 संख्याओं का योग कितना जाएगा 15 गुणे 12 यानी कि औसत और संख्या। आगे देखिए 12 संख्याओं का योग निकालना तो यहाँ पर आया औसत कितना 18, तो 12 संख्याओं का योग आ जाएगा 18 गुणे 12 यानी कि 216। आगे देखिए अंतिम 7 संख्याओं को 11 है, यानी कि अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना जाएगा यानी कि 7 गुणे 11 यानी कि 77। आगे देखते हैं अगर आपको निकालना 13वीं संख्या। अब ये देखिए 12 और 7 जोड़ेंगे तभी पहुंचेंगे 20 तक, यानी कि 7 और 12। अब 7 12 कितने हो जाएंगे 19। अब ये हो गए 19, तो 19 हो गए तभी तो हम 20 तक पहुंचेंगे। तो संख्या कौन सी निकल आएगी यानी कि 13वीं संख्या। देखिए निकालना है यानी कि 13वीं संख्या।
तिरवी संख्या, यानी कि 12 संख्याओं का योग माइनस 20 संख्याओं का योग माइनस 12 संख्याओं का योग माइनस 7 संख्याओं का योग माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब योग किसका अधिक था, यानी कि 20 संख्याओं का योग 300 था। अब यहाँ पर 12 संख्याओं का योग 216 और 7 संख्याओं का योग है 77। अब देखिए अधिक कौन है, यानी कि 20 संख्याओं का योग, जिसकी यानी कि संख्या ज्यादा होगी, यानी कि औसत जितना था अधिक 300 हो गया। अब देखिए आपको तिरवी संख्या निकालने के लिए आप यहाँ पर है 20, तो आपको 12 और 7 जोड़ना कितने हो जाएंगे, यानी कि 19। तो आप 20 तक तो पहुंच जाएंगे ना। सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसमें से आप 12वीं संख्याओं का योग और 7वीं संख्याओं का योग प्लस करके आपको घटा देना है, यानी कैसे। अब यहाँ पर है 20, अब 20 संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 300, यानी कि 300 माइनस। अब 12 संख्याओं का योग कितना है, 12 संख्याओं का योग है 216, कितना 216 माइनस प्लस। अब आपको 12 संख्याओं का योग और 7 संख्याओं का योग आपको जोड़ना है। अब 7 संख्याओं का योग कितना है, 77, यानी 7 7। आगे देखते हैं, 300 माइनस, अब 216 और 77 कितने हो गए, यानी कि 7 6 4 3 7 1 8 1 9, यानी कि 213। अब देखिए आगे, अब 300 है 293 है, यानी कि 300 माइनस 293 कितना बचेगा, यानी कि 7, यानी कि 7। अब ये जो 7 है यही इसका आंसर होगा। अगर आपको जब भी ऐसे इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको करना है कि जो पहले जिस संख्या का आपको योग अधिक निकला, तो जो जिस संख्या का योग अधिक है वो आपको छोटी संख्या और उससे छोटी संख्या का योग करके आपको माइनस। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर आपको निकालना हो योग, योग कैसे निकालना है, आपको 3 से गुणा कर देना है, कितना आएगा, यानी कि योग औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। आगे देखिए, मैंने आपको कहा था 50 संख्याओं का औसत 45 है। अब यहाँ पर देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना है, 45, औसत है 45, औसत है 45। अब यहाँ पर संख्या कितना है, यानी कि 50, तो आपको पहले योग निकालना है। तो कितना है योग, यानी योग 55 25 के 5 5 20 2 22, यानी 2250। आपका योग कितना है, यानी 2250। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है 50 संख्याओं का औसत, तो आपको लिखना है 50 संख्याओं का। अब यहाँ पर तो है औसत, हम निकाले योग, तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी कि योग 45 गुणे 50, यानी कि 2250। आगे देखिए प्रथम 20 संख्याओं का औसत है 50, प्रथम 20 संख्याओं का औसत है 50। कैसे देखिए, अब 20 संख्याओं का औसत, अब यहाँ पर है औसत, हमको निकालना है योग, तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 20 गुणे, अब इसका औसत कितना है, यानी कि 50, यानी कि औसत गुणे संख्या। अब योग निकालने के लिए औसत है 50, यानी कि 1 2 3, अब यानी कि 50 गुणे 20, यानी कि 1000। अब इसका योग आ जाएगा 1000। आगे देखते हैं, तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत है 42। अब तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42, अब हमको निकालना है योग। अब योग यानी कि योग बराबर औसत गुणे संख्या, कितना जाएगा, यानी कि 31 संख्याओं का। अब यहाँ पर है औसत, तो हमको निकालना पड़ेगा योग, तो 31 संख्याओं का योग, इस संख्याओं
42 यानी कि 1300 31 संख्या को योग कितने जाएगा, यानी कि 1302। आपको निकालना है कि 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर संख्या है 50 और यहाँ पर संख्या है 20 और 30, यानी कि 20 और 31। अब संख्या में देखिए छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी संख्या को योग कितना है, यानी कि 50 संख्या को योग 2250। अब यहाँ पर 20 संख्या को योग है 1000 और 31 संख्या का योग है 1302। हम देखें अब योग सबसे अधिक किसमें है। अब सबसे अधिक है 50 संख्याओं का योग कितना है 2250। अब दूसरे में योग कितने 1000 और तीसरे में 1302, यानी कि दोनों को मिलाकर हम जोड़ेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे उस औसत योग तक, यानी कितना 2250। अब देखिए हमको निकालना है 20वीं संख्या। अब क्या हम 20 और 31 को जोड़ के क्या हम 50 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, यानी कि 20 संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। देखिए 20वीं संख्या, 20वीं संख्या यानी कि 50 संख्याओं का योग माइनस 20 संख्याओं का योग माइनस 31 संख्याओं का योग, 31 संख्याओं का योग, यानी कि 50 संख्याओं का योग माइनस 20 संख्याओं का योग 31 संख्याओं का। अब देखिए जो संख्या अधिक है वो तो अधिक तो है ही। अब जो संख्या छोटी है यानी कि योग है 1000, अब इसमें योग है 1302, यानी कि 1302 और 1000 प्लस करके भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, यानी कि इसको हमको प्लस करना पड़ेगा और 2250 में घटा देना है। अब 50 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, यानी कि 2250। 50 संख्या का योग यानी कि 2250। अब यहाँ पर है 20 संख्याओं का योग। अब 20 संख्या का योग कितना था, यानी कि 1000, यानी 1000 और प्लस। आगे देखते हैं 31 संख्या का योग कितना है, यानी कि 1300, यानी कि 1302। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर है 2250 और 1000 और 1302, यानी कि 2250 माइनस 1000 और 1302 कितना है, यानी कि 2300, यानी कि 2300। 2250 माइनस 2302, 1302 और 1000 13 1 यानी कि 21, 23 यानी 2302। अब 2250 में हमको 2302 घटा देना है, यानी कि कितना देखिए 2302 में 2250 घटा देना है, कितना जाएगा, यानी कि। अब 20वीं संख्या जो है कितनी निकल आएगी, यानी कि 52, 20वीं संख्या यानी कि 52। मैंने आपको सिखाया है कि जहाँ पर आपको अधिक संख्या लगे, यानी कि 50 संख्या का योग है, यानी कि 2250 सबसे अधिक यही है। तो जो छोटी होगी दोनों को जोड़कर हमको पहले में घटा देना है। आपको कहीं भी ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो आपको यही करना है कि जो पहली संख्या थी तो अधिक रहने दीजिए, और जो नीचे संख्या है यानी कि दोनों संख्या यानी कि उनका योग करके आपको माइनस कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।